नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि देवता की सवारी खुलकर नहीं आती, वचन नहीं मांगती, और आपको इसके लिए क्या काम करना चाहिए। ऐसे 9 काम आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सवारी खुलकर आएगी, वचन भी मांगेगी और आपको आध्यात्मिक फायदा होगा। नम्रता और विनम्रता से जीवन जीने से न केवल आपके सामाजिक जो संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं, बल्कि ये ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाते हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति सम्मान और विनम्रता दिखाते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति के द्वार खोलता है। दूसरा पॉइंट है सत्कर्म और सेवा भाव से जीवन जीने से ये न केवल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, बल्कि ये ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी आशीर्वाद प्राप्ति की संभावना बढ़ाता है। ध्यान और साधना से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और साधना करते हैं तो यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ करता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मंत्र जाप और पूजा में श्रद्धा। मंत्र जाप और पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाता है। जब हम नियमित रूप से मंत्र जाप और पूजा करते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति के द्वार खोलता है। सकारात्मक सोच और आभार की भावना से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जब हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और हर स्थिति में आभार व्यक्त करते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति की संभावना बढ़ाता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने से न केवल समाज में सम्मान मिलता है, बल्कि यह देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाता है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति के द्वार खोलता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा से न केवल पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि यह देवताओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी और समर्पण को भी दर्शाती है। जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति की संभावना को बढ़ाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और उनका पालन से न केवल आत्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि यह देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाती है। जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति के द्वार खोलता है। स्वस्थ जीवन शैली और आत्म देखभाल से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति की संभावना बढ़ाता है। इस आज के वीडियो से हमने ये जाना कि अगर आपको देवता की सवारी खुलकर नहीं आ रही है, वचन नहीं मांग रही है, तो आपको मेरे द्वारा बताए हुए ये 9 काम करने चाहिए। इस तरीके से आपको देवता की कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए हमें अपने आचार व्यवहार और मानसिकता में भी सुधार करना चाहिए। जब हम नम्रता, सेवा भाव, ध्यान, पूजा, सकारात्मक सोच, सच्चाई, पर्यावरण की रक्षा, आध्यात्मिक ग्रंथों का पालन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्ति के द्वार खोलता है। आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला।